केवल भगवान का हो जाना। भक्त का मतलब है केवल परमात्मा का हो जाना। भक्त का मतलब है जीते जी भगवान का हो जाना। और भक्त का मतलब है भगवान के अलावा और कुछ ना सोचना, बस भगवान का हो जाना। एक अंतिम बात और, तुम्हारे जीवन में भक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि गालियां भी गीत हो जाएं। फिर से सुनो, भक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि गालियां भी गीत हो जाएं। और ये बात हम कोई अप्रमाणित नहीं कह रहे। आज हमने सुबह सुबह जिस दार्शनिक की बात बताई है, हाकुइन एकाकू के बारे में, वो एकाकू फकीर बहुत अच्छी बात कहता कि एक शिष्य ने अपने गुरु एकाकू से पूछा कि हम जब ध्यान करते हैं तो मेढक की आवाज हमको परेशान करती, टर टर ध्यान। अब व्यक्ति बड़ा चौंका कि ध्यान का अर्थ, ध्यान क्या है? तब मुस्कुराता हुआ ये जापानी दार्शनिक कहता है, ध्यान का मतलब चारों तरफ सजगता से देखना। चाय पियो तो केवल चाय पियो, नहाओ तो केवल नहाओ, कथा सुनो तो केवल कथा सुनो, बैठो तो केवल बैठो, और सो तो केवल सो। ये तुम्हारे जीवन में जिस दिन उतर जाए, समझ जाना तुम बहुत बड़े वाले ध्यानी हो चुके। अभी तुम्हारा हाल यह है कि तुम खाना खा रहे हो और दुनिया के गीत गा रहे हो, नहा रहे हो और चिंता दुकान की है, बैठे पूजा में हो प्याज छोड़कर और ब्याज के बारे में सोच रहे। हां, ये हाल है तुम्हारा। मंदिर आए हो तुम राम के और आंखों में छवि छप रही काम की, बैठे हो संत के पास उपासना में, और दिमाग। जापान के फकीर ने कहा, तेरा दिमाग खराब करती होगी मेढक की आवाज, टर टर की आवाज। मैं तो जब आंख बंद करता हूं, मेढक बोलता है तो लगता है महात्मा बुद्ध के कोई मंत्र चल रहे हो। यही है जो शोर को शांति बनाए, दुनिया के उलाहना को मंत्र बना ले, पति की दुत्कार को सत्कार मान लो। उससे लड़ो मत, और पत्नी से भी लड़ो मत। दूसरों से लड़ना ही क्या है, और लड़के तुम्हें मिलेगा ही क्या। हमारे लिए तो रोज लोग बोलते हैं, रोज वीडियो डालते हैं, और हम वीडियो डालने लगे, फिर हो गया खेल, फिर हो गई कथा। वीडियो चलने दो भैया, उधर से डालें। जी नहीं कहते, इतनी सी बात। हमारी लड़ाई किसी और बात की नहीं है। हम कुत्ता को कुत्ता कहते हैं, कुत्ता जी नहीं कहते। कुछ लोगों को इसी बात पर दिक्कत है, उन्हें रहने दो, उन पे अपन को क्या लेना देना। तो कोई कुछ कहे और हम भी इधर से कहें, इसी में फंस गए। आप बस ये विचार अपने दिमाग में रख लो, दुनिया कुछ भी कहे तुम्हें कहने में नहीं पड़ना, तुम्हें सिर्फ भगवान के रहने में पड़ना है। तुम मुस्कुराओ, हर बात पर मुस्कुराओ। जो भगवान ने रचा है सो होगा, और जो हो रहा है वो भी ठीक ही हो रहा है, भला हो रहा। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाओ, हर हाल में खुश रहो और भगवान को धन्यवाद दो। क्या दो? बोलो 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 बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। धन्यवाद दो, और बुरा भी हो जाए तब भी धन्यवाद हो, ज्यादा बुरा नहीं हो। हमारे भारत में एक महात्मा हुए बहुत अच्छे, दक्षिण भारत में। अब वो महात्मा के यहां पर कोई चेला गया होगा जापान का, गया, बोले महाराज हम बहुत बर्बाद हो गए हैं, घाटा लग गया है। महात्मा बोले अभी कुछ बचा? बोले हाँ, एक फैक्ट्री तो बिक गई, एक फैक्ट्री बची है। महात्मा बोले फायदे में हो। व्यक्ति बोला ठीक है, वापस आ गए। एक साल बाद जो बची फैक्ट्री थी वो भी बिक गई। तो फिर महात्मा के पास गया, बोले अब तो लुट गए, बर्बाद हो गए, जो बची थी वो ही बिक गई। महात्मा बोले मकान है? बोले मकान तो है। महात्मा बोले फायदे में।
बेचारा फिर वापस आ गया। कुछ दिनों बाद मकान ही बिक गया। अब फिर गया, बोले अब फैक्ट्री गई सो गई, मकान भी गया। महात्मा बोले किराए पे रहते हो? बोले हाँ किराए पे तो दिया। और घर वाली भी भग गई दूसरे के साथ। अब ये फिर महात्मा के पास गया, बोले मकान भी गया और घरवाली भी गई। महात्मा बोले अभी कपड़े हैं? बोले कपड़े तो हैं। फायदे में हो। अब इसका दिमाग खराब हो गया। जापान का आदमी, इसने लठ उठाया, डंडा बांस का। बोले गुरुदेव अब बहुत हो गया फायदा, बताओ वो कौन सा फायदा है जो इतने दिनों से आप फायदे फायदे में कह रहे हो, जरा बताओ। महात्मा बोले भैया जब तेरा जन्म हुआ तब तू क्या लेके पैदा हुआ? बिना कपड़ों के पैदा हुआ, और तन पे यदि तेरे कपड़े भी हैं तो ये भी तो फायदा ही है। जो पाया यहीं से तो पाया, और जो दे दिया वो यहीं तो दे देना। घाटा क्या है? सच भी यही है, कुछ भी घाटा नहीं। बात दे, और बुरे होने पर भी भगवान को क्या दे? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। और वो गाए मुझे तुम तेरा शुक्रिया। एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए।